अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बाबर आजम, आपको पता है कि बाबर आजम जो हैं ये 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके प्लान का हिस्सा है। किस प्लान का हिस्सा है? यानी बाबर आजम को एज ए ओपनर कंसीडर किया जा रहा है 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और आपकी ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए भी। आज उन्होंने प्रैक्टिस भी की। तो हुआ क्या? हुआ ये कि उनको शाहीन शाह अफरीदी ने पहली बॉल पे यानी दूसरी तीसरी बॉल पे आउट कर दिया। किया फ़खर जमान ने भी कुछ नहीं, उनको भी सलमान अली आगा ने एक दो शॉट के बाद जल्दी आउट कर दिया। बाबर आजम ओपनिंग करने आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा मसला बन गया है ये कि मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे इसराइल फ़लस्तीन की जंग भी इतनी बड़ी नहीं होगी, ठीक है, अमेरिका में प्लेन क्रैश हो गया वो भी इतना बड़ा मसला नहीं होगा जितना बड़ा मसला बाबर आजम की ओपनिंग को बना दिया हमारे यूट्यूबर्स ने। कोई कहता है बाबर आजम जो है वो वन डाउन का प्लेयर भी नहीं है भाई, कोई कहता है बाबर आजम ओपनिंग पे आ गया तो उसकी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर बाबर आजम, देखे बाबर आजम के ओपनिंग पे आने से नुकसान क्या है नुकसान, लेकिन शायद ज़्यादा ना हो लेकिन नुकसान है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाबर आजम के ओपनिंग पे आने से नुकसान ये है कि बाबर आजम एक लंबे अरसे दराज से वन डाउन की जो पोजीशन है, यानी जो बहुत सीरियस पोजीशन होती है, बहुत समझ लें आप कि ये एक जिम्मेदारी की पोजीशन होती है जो होती है वन डाउन नंबर 3 की पोजीशन, इस पे खेलते चले आ रहे हैं। और बाबर आजम जब भी पहली विकेट जल्दी गिर जाती थी, क्रूशल टाइम पे गिर जाती थी या जल्दी आउट हो जाते थे, तो बाबर आजम आके नीचे से इनिंग को बिल्ड करने का काम करते, आके संभालने का काम करते। और चौथे नंबर पे आते मोहम्मद रिजवान। दोनों किस तरह के प्लेयर हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, दोनों इनिंग को बिल्ड करते हैं आके। अब अगर बाबर आजम ओपनिंग पे चले जाते हैं तो फिर भाई नंबर 3 पे कौन खेलेगा, सवाल यहाँ उठता है, सवाल यहाँ से खड़ा होता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा जवाब है, आपके पास ऑप्शन है दो, एक है कामरान गुलाम, दूसरे है मोहम्मद रिजवान। पहला तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास कामरान गुलाम है। हालांकि कामरान गुलाम ने वनडे में ज़्यादा कुछ किया नहीं है, लेकिन जो उन्होंने 150 बनाई थी साउथ अफ्रीका के अंदर, उसमें उन्होंने उम्मीद जगाई थी, होप जगाई थी कि वो पाकिस्तान टीम को सर्व कर सकते हैं। अब इतनी वावेला इतनी वावेला इतनी वावेला, हो सकता है कामरान गुलाम क्लिक कर जाए। आप मौका देखे तो देखें क्यों मचाई जा रही है। पहले तो कामरान गुलाम टेस्ट मैच में आके बाबर आजम की जगह पे एक सेंचुरी बनाता है, ठग से ट्वीट आता है शोएब जट का रियल किंग, ठग से ट्वीट आता है और यूट्यूबर्स का रियल किंग। और जब अब बाबर आजम की जगह कामरान गुलाम को मिल रही है तो कामरान गुलाम से होगा नहीं, कामरान गुलाम कर नहीं पाएगा, नया लड़का है। तो मतलब हमारे सोशल मीडिया वालों का इस टाइम वो हाल है, ना ही में है ना शी में है। दूसरी तरफ बाबर आजम, जैसे कि मैंने आपको बताया, जल्दी उनको शाहीन शाह अफरीदी ने आउट कर लिया। अब हमें यह खुश होना चाहिए कि यार शाहीन शाह अफरीदी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी न्यू बॉल के साथ अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे यूट्यूबर्स क्या लगे में भाई, सबसे बड़ा कंसल्ट है फ़खर जमान, तो फिर भी परफॉर्म कर देगा। फ़खर जमान से हमें उम्मीद है कि फौजी भाई रन बना देगा, फौजी भाई का बल्ला चल जाएगा। भाई फौजी भाई से हमें भी उम्मीद है तुमसे ज़्यादा है, हमें भी पता है फौजी भाई के हाथों में बहुत दम है। फौजी के हाथों में जितना दम है, मैं तो उसको साइम अयूब से भी बड़ा प्लेयर मानता हूँ। क्यों? क्योंकि वो अपने दम पे आए तो कुछ भी कर सकता है, किसी भी दिन किसी भी टीम के हालत को ख़राब कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहना कि बाबर आजम की फॉर्म नहीं है, बाबर आजम की तरफ से बड़े रन्स नहीं आ रहे। यार साइम अयूब ने 2 सेंचुरियां बनाई दौरे साउथ अफ्रीका में, सबको याद है। बाबर आजम ने 5 फिफ्टियां बनाई, किसी को याद नहीं है। और कह रहे फॉर्म खराब है, बाबर आजम की तरफ से बड़े रन्स नहीं आ रहे। साउथ अफ्रीका के पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में 50 बनाए बाबर ने, दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 50 बनाए, दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग जिसमें पाकिस्तान को फॉलो ऑन का सामना करना पड़ा था, उसमें भी पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम ने 83 रन बनाए। लेकिन मैटर नहीं करता ना वो, क्योंकि बाबर आजम तो ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई में खेलना है। तो आते हैं ओडीआई की तरफ। दौरा ऑस्ट्रेलिया, बाबर आजम पहला मैच खेलते हैं, आउटस्टैंडिंग 37 रन बनाते हैं, बहुत क्रूशल थे वो 37 रन। उसके बाद 2 मैचों में बाबर आजम की लंबी बैटिंग नहीं आती, थोड़ी सी बैटिंग करने का मौका मिलता है। दोनों मैचों में जो विनिंग शॉट खेलते हैं और जो फिनिश करते हैं वो बाबर आजम करते हैं, दूसरे मैच में छक्का मार के और तीसरे मैच में चौका मार के। फिर आते हैं दौरा साउथ अफ्रीका की तरफ। पहले मैच में बाबर आजम 22 रन बना के आउट हो जाते हैं, लेकिन आने वाली अगली दोनों इनिंग्स में, एक में बाबर आजम 50 बनाते,
दूसरे में बाबर आजम 73 बनाते। यानी दोनों आने वाली मैचों की इनिंग्स के अंदर बाबर आजम ने 50 बनाई, एक में उन्होंने 37 रन बनाए। जो 6 इनिंग्स खेली मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि दौरा जिम्बाब्वे में बाबर आजम को नहीं खिलाया गया था। जो 6 इनिंग्स खेली गई अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो कि मुश्किल कंडीशंस मानी जाती है पाकिस्तान के बैट्समैनों के लिए, जब पाकिस्तानी बैट्समैनों के हाथ पैर कांपते हैं बड़े बड़े नामों के, वहां पे 2 मैचों में बाबर आजम नॉट आउट रहते, 2 इनिंग में नॉट आउट रहते, एक मैच में 37 रन बनाते, एक में वो 22 रन बनाते, और 2 मैचों में वो 50 स्कोर करते। और ये मौसूफ फरमा रहे कि बाबर आजम की फॉर्म हमारे लिए कंसल्ड है, बाबर आजम की तरफ से बड़े रन नहीं आ रहे। मतलब 50 को तुम लोग बड़ा स्कोर नहीं मानते, तुम्हारे नजरिए में 50 बड़ा स्कोर नहीं है। 73, 77, 75 रन, 83 रन तुम्हारे नजरिए में बड़े नहीं है। 5 50 बनाना तुम्हारी नजरिए में बड़ा नहीं है, उस बंदे की फॉर्म नहीं है। लेकिन साइम अयूब ने 2 सेंचुरी बना दी, हालांकि एक मैच में फ्लॉप हुआ, तो वो बड़े रन से। तो ये मुनाफकत जो है ना हमारे सोशल मीडिया वालों की, वो ख़त्म नहीं होती है। आप यकीन करें, मैंने इस अरसे के अंदर बहुत कोशिश की कि मैं किसी यूट्यूबर्स के साथ, कोई भी यूट्यूबर जो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल सके, मैं किसी के साथ चल लूँ। लेकिन यकीन करें, इस बाज़ार के अंदर मुझे कोई एक ऐसा नहीं मिला जो सच बोलता हो, जो हकीकत बयान करता हो। जो करते भी हैं तो बड़े बड़े, हम जैसे छोटे लोगों को वो नहीं पूछते। लेकिन जो बड़े यूट्यूबर्स हैं और जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, उनका लेवल एक सा हो चुका है। बड़े यूट्यूबर्स जो बुराई की वीडियोस बना के, जो झूठ बोल बोल के अपने व्यूअर्स हासिल करते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पे छोटे यूट्यूबर्स भी चल रहे हैं। इसलिए मैं तो आज तक किसी के साथ नहीं चल पाया, ना मैं कोई किसी के साथ अपना रिलेशन अच्छा कर पाया, और शायद मुझे लगता भी नहीं, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। मैं तो आता हूँ और बस मुझे जो बुरा लगता है, जो मुझे लगता है कि गलत है, मैं उसको पछाड़ डालता हूँ, खदेड़ डालता हूँ मैं उसको। ये मेरी आदत है, मैं अपनी आदत नहीं बदल सकता। और इस 6 महीने में, 7 महीने में जो मैंने ये चैनल वर्क किया है, मैं आपको ये बात गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ, और मैं अपने तजर्बे पे बोल सकता हूँ आपको कि भाई बाबर आजम का नाम चल रहा है मार्केट के अंदर, और बाबर आजम के नाम की ही ये यूट्यूबर्स रोटियां खा रहे हैं। अगर बाबर का नाम नहीं हो तो ये लोग भूखे मर जाएं। ये बाबर की वजह से ही इनके चैनल्स के बिल्ले चमक रहे हैं, ये बाबर की वजह से ही इनके पास व्यूअर्स आ रहे हैं, भले चाहे बुराई करके इनको मिल रहे हैं, लेकिन बाबर की वजह से ही मिल रहे हैं। तो ये बात तो तय हो चुकी कि भाई बाबर आजम बहुत बड़ा ब्रांड है, ये बात माननी पड़ेगी। आप सुशांत मेहता को जाके देख लें, एक मोटा गेंडा आता है जिसके कूलों के बीच में बड़ा गैप है, वहीं मिर्चें लगी रहती है, उसको जाके देख लें। ये सारे बाबर की बुराइयां कर करके अपने व्यूअर्स को घसीटते हैं। इनको किसी ना किसी तरह लगी रहती है कि हम बाबर को पीछे धकेलने की करें, हम बाबर को पीछे दिखाने की करें। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि बाबर आजम एक बड़ा नाम है। बाबर आजम जिस तरह आगे बढ़ रहा है, इनको पता है कि एक वक्त आएगा कि हमको मानना पड़ेगा कि बाबर आजम बड़ा नाम है। इसलिए इनको लगी रहती है कि भाई किसी तरह तो बाबर आजम को हम गिराएं, इन सबको लगी रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम का ओपनिंग पहना, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बाबर आजम का ओपनिंग पहना शायद इतना नुकसानदेह नहीं है, शायद इतना बड़ा टॉपिक ये है ही नहीं, जितना बड़ा मोर्चा इसके खिलाफ खोल के बैठे हुए हैं ये सारे यूट्यूबर्स, ये सारे लोग। आप जहां जाए यही जिक्र है, तो बाबर आजम, भाई बाबर आजम कैसे ओपनिंग पे आ रहा है, बाबर आजम के आने से तो ये हो जाएगा, बाबर आजम के आने से तो वो हो जाएगा, सबके मुंह पे आपको यही दिखाई देगा। लेकिन कोई एक भी आपको ये कहता हुआ नजर नहीं आएगा कि यार ट्राई करके देखते, बाबर आजम को ओपनिंग की जो स्लॉट है काफी सूट करता है। और वनडे में वैसे भी तीसरे नंबर का मतलब है कि आप ऑटोमेटिकली कभी कभी ओपनिंग करने ही आ जाते हो। पहली विकेट जल्दी गिर गई, फिर उसका प्रेशर भी, फिर आप आ रहे हो, आपको रन्स भी बनाने, फिर आपको विकेट भी संभालनी है। तो शायद ओपनिंग में बाबर आजम के साथ ये ना हो और खुल के खेल सके। लेकिन हमारे यहाँ तो मकसद ही कुछ और होता है ना, तो वो मकसद शायद इनका जम नहीं पा रहा है और वो पूरा नहीं हो पा रहा है। और इसके अलावा 2 बातें और हैं जो मैं आपको आखिर में, छोटी सी डिटेल है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो साउथ अफ्रीका भाई, अगर लोग समझ रहे हैं कि साउथ अफ्रीका का फुल स्क्वाड आ रहा है और जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है तो वो नहीं आ रहा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की थक्कड़ सी लीग चल रही है, उसमें उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो अपनी न्यू टीम भेज रहे हैं जिसमें उनके नए नए लड़के आपको दिखाई दे जाएंगे। इसके अलावा लाहौर का स्टेडियम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, पिंडी का स्टेडियम तो 100% ही कंप्लीट हो चुका है, कराची का भी कंप्लीट है। तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है और होस्ट करने के लिए जा रहा है। और वो लोग, मैं कल देख रहा था, एक इंडियन यूट्यूबर थे, वो ये कह रहा था कि भाई बहुत खुश हो रहे हैं पाकिस्तानी
कि इनको चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग मिल गई है। तो भाई इंडिया कोई मैच पाकिस्तान में नहीं खेलेगा, और अगर इंडिया सेमीफाइनल में जाता है तो सेमीफाइनल भी पाकिस्तान में नहीं होगा और फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं होगा अगर फाइनल में जाता है। तो पहले तो ये कि एक सेमीफाइनल दुबई में, एक सेमीफाइनल पाकिस्तान के पास ही है मेरी जान, पहले तो ये सुन ले बेटा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर तुम हमें नहीं खेलने दे रहे हो, हमारा एक सेमीफाइनल और फाइनल अगर तुम उठा के बाहर ले जाते हो, तो हमने भी 2026 के T20 वर्ल्ड कप में यही तैयारी करके रखी हुई है। खुश फिर तुम भी नहीं होना कि अहमदाबाद में फाइनल करा लोगे। अगर हम सेमीफाइनल में गए तो हमारा भी एक सेमीफाइनल श्रीलंका में होगा, और अगर फाइनल में गए तो तुम्हारा जो अहमदाबाद का फाइनल है ना, वो धड़ाम आके गिरेगा श्रीलंका की ज़मीन के ऊपर। समझ में आ रही है? तो ज़्यादा मत उछलो। आई होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक ऊपर आई बटन पर शो हो रहा होगा। इसके अलावा आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी कीमती राय से मुझे कमेंट सेक्शन में आगाह करें। मैं मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह के बाद फिर